राधे राधे प्यारे भक्तों, जय माँ वैभव लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज प्रस्तान करेंगे शुक्रवार व्रत कथा यानी वैभव लक्ष्मी माँ की कथा। माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप वैभव लक्ष्मी भी है और उनकी कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को रखने से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें धन की देवी भी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं और इनमें से एक वैभव लक्ष्मी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैभव लक्ष्मी अपने भक्तों को धन दौलत और वैभव प्रदान करती हैं। इसलिए भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं। यह व्रत धन दौलत और अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है। इस दिन विधि विधान से माँ वैभव लक्ष्मी का पूजन करें और व्रत कथा को जरूर सुने। तो अब आप सभी लोग ध्यान पूर्वक कथा को सुनेगा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ध्यान पूर्वक अब कथा को सुनिए। एक शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया मया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराई बढ़ गई थी। शराब जुआ रेस अविचार चोरी डकैती वैराग्य बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्राकृतिक और संतोषी स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उनका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की प्रशंसा करते थे। इसके बावजूद भी देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाहिश देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब जुआ रेस चरस गाजा वैराग्य पूरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के वर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोली तो देखा कि एक माझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखार रहा था। उनकी आंखों में मानो कि मोती बह रहा था। उनका वैभव चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ घर में ले लाई। घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत शीला ने निसंकोच एक फटी हुई चादर पर उनको बैठाई। माझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय में भी वहां आती हूँ। उसके बावजूद भी शीला कुछ समझ में नहीं पा रही थी। फिर माझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अंत्य मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाया जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी। मुझे अपनी सारी परेशानियां बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और खुशी की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तो कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख का दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर
माल लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सब मनोकामनाएं पूरी होती है। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करती हैं। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प कर कर आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह विचित्र हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गई। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्व श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ, हे धन लक्ष्मी माँ, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूरी किया है। हे माँ, मेरी हर विपदा को दूर करें, हमारा सबका कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावना पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लाया। घर में धन की बाढ़ से आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्लों की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। जय माँ वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए शुक्रवार के दिन जल्दी उठकर नित्य क्रिया के बाद घर की साफ सफाई करें और स्नान कर साफ स्वस्थ कपड़े पहनें। पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें। मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना करने के लिए पूर्व या उत्तर दिशा के किसी स्थान को अच्छे से साफ कर शुद्ध करें। फिर उस स्थान पर लकड़ी की चौकी रखें और चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। अब लाल वस्त्र के ऊपर माँ वैभव लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा में श्री यंत्र की स्थापना करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब प्रतिमा के सामने चावल रखें और उस पर जल से भरा कलश स्थापित करें। उसके बाद कलश के ऊपर कटोरी रखें और उस कटोरी में एक चांदी का सिक्का या कोई स्वर्ण आभूषण रखें। अब माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। माँ का रोली और चावल से तिलक करें और पूजा में उन्हें सिंदूर, मौली, लाल फूल और लाल फल चढ़ाएं। पूजन के समापन में वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और अंत करें। फिर खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। जय माँ लक्ष्मी। मान्यताओं के अनुसार वैभव लक्ष्मी का व्रत फलाहार करके करना चाहिए। हालांकि एक समय का भोजन करके भी इस व्रत को रखा जा सकता है। ध्यान रखें, व्रत के दिन सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें और खट्टी चीज़ों का सेवन भूल से भी ना करें। इस बात का खास ख्याल रखें। कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन ही माँ संतोषी का व्रत भी रखा जाता है, तो इसलिए उन व्रत में खट्टी चीज़ का
सेवन करना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, उसे छूना भी नहीं चाहिए। तो बस इसी तरह आप सभी को मतलब शुक्रवार के दिन अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रख रहे हैं तो उसमें भी आपको खट्टा चीज़ नहीं छूना है, ना ही सेवन करना है। तो जय माँ वैभव लक्ष्मी। हमें पूरा उम्मीद है कि हमारी कथाएं आप सभी को पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।